सभी लोग मिलकर इसको बचाने की कोशिश करना चाहिए। और इनको अगर नहीं बचाएंगे, मैं ये समझूंगा ये सरकार की कमजोरी होगी और भारत की कमजोरी होगी। खड़गे जी को कहना चाहूंगा, ऐसे राजनीति नहीं करना चाहिए। जरूर गृह मंत्री जी जवाब देंगे, विदेश व्यवहार मंत्री भी जवाब देंगे, लेकिन ऐसे ओछे तरीके के राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, आप भाई पार्टीशन होकर के देखिए, वो यादव के साथ हम सब है, वो यादव के साथ हम सब है, पूरा हाउस है यादव के साथ। बैठिए ना, वो तो मना नहीं कर रहे। प्लीज निशिकांत जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। आज मैं ये सोच रहा था कि कांग्रेस के मित्र जो भारतीय नागरिक के साथ जो कुछ भी घटना घटित हुई उसके साथ पूरा देश और पूरा संसद जो है खड़ा होकर उस नागरिक के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करेगा और पाकिस्तान पर अटैक करेगा। लेकिन कांग्रेस के मित्रों ने जिस तरह से राजनीति करने का प्रयास किया है, ये देश के लिए हल्की राजनीति करने का प्रयास किया है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कारण ये है कि भारत सरकार की नीतियों के कारण जिस तरह से पाकिस्तान पूरे दुनिया के फोरम में अलग थलग पड़ गया है, जिस तरह से ब्रिटेन की संसद ने भारत का पक्ष लेते हुए गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान को कहा कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग राज्य घोषित नहीं कर सकते, जिस तरह से आतंकवादी घटनाओं में परेशानी हुई है और जिस तरह पूरे दुनिया में भारत का एक इमेज बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें भारत को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत पाकिस्तान एक ऐसा राज्य जहां की कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, जहां न्यायपालिका नाम की चीज नहीं है, और चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में एक ऐसी मजबूत सरकार है जो पूरी दुनिया में एक ऐसा सिचुएशन पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करने के लिए पूरी दुनिया आज इकट्ठा है। इसलिए उसने कुलभूषण जाधव को एक गलत तरीके से बिना न्यायपालिका का सहारा लिए हुए, भारत सरकार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए, हमारे आदमियों को भारत सरकार ने जो प्रयास किया कि हमने 13 बार कोशिश की कि हमारे लोग कुलभूषण जाधव के साथ मिले। आज मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जिस तरह से हमारे नागरिक को उसने प्रताड़ित करने का प्रयास किया, उसको फांसी की सजा दी है, वो भारत सरकार एक्शन ले, पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करे और पूरी पार्लियामेंट एक सोच के साथ एक रिजोल्यूशन पास करे कि पाकिस्तान हमारे नागरिक को बाइज्जत बरी करे। धन्यवाद। ओवैसी जी, देखो आई विल अलाउ, मैं सबकी भावना, क्योंकि हम सब कुलभूषण के साथ है, मगर गलत बातें नहीं, हम ठीक बात करें उसके लिए हम प्रयास करें। डू दैट, एवरीबडी इज विथ हिम। ओवैसी जी प्लीज मैडम, मैं वो भी उत्तर देंगे, सरकार इज रेडी, ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए, मगर मैं इसलिए अलाउ कर रही हूँ। प्लीज खड़गे जी। मैडम आपका शुक्रिया। मैंने इस सिलसिले में एडजर्न मोशन भी दिया। आपका शुक्रिया कि आप मुझे बोलने का मौका दिया। गुस्सा पाकिस्तान पर मैडम, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, साहब रुक जाओ, मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को बहुत सीरियसली इस बारे में सोचना पड़ेगा और पूरी कोशिश करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी शहरी की सबसे पहली जान बचाई जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि 13 मरतबा हमने कोशिश की, काउंसलर सर्विस को उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान की मिलिट्री अदालत एक अदालत नहीं है बल्कि एक बनाना अदालत है, जहां पर बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने फैसला दिया है। यकीनन इस शख्स को, हमारे हिंदुस्तान के शहरी को एक धोखा देकर ईरान से उसको पकड़कर लाए और सारी दुनिया के सामने इस तरह का एक नाटक कर रहे हैं। तो मैं सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आपके पास इन्फ्लुएंस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और मैं यहाँ पर सियासत नहीं कर रहा हूँ, आपको तो मालूम होना चाहिए था कि इस तरह का फैसला आने वाला है। तो इसलिए बेहद जरूरी है कि क्या ये सरकार पूरी कोशिश करेगी नहीं करेगी इस हमारे हिंदुस्तानी शहरी को बचाने के लिए, क्योंकि ये एक बाइज्जत शहरी है और इसकी जान बचाना हम तमाम की जिम्मेदारी है। मैडम, मैं फिर से मुतालबा करता हूं कि इसकी जान बचाई जाए, सरकार अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो, और उसको वापस लाने की पूरी कोशिश करें। जयप्रकाश जी, अब बिल्कुल एक मिनट केवल साथ में हो जाओ, दैट विल बी बेटर। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुलभूषण को सजाए मौत की सजा पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री चला रहा है।
और आतंकियों का गढ़ बन चुका है और लगातार चेतावनी के बावजूद भी सुधरने वाला नहीं है। स्थिति बहुत ही भयानक है और पाकिस्तान का रवैया बहुत ही खतरनाक है। गलतियों पर गलतियां करते जा रहा है। भारतीय नागरिक को फांसी दिया गया है, यही सर्वजीत के साथ भी हुआ है। और पाकिस्तान आतंकी को पालता है, यह सर्वविदित है। फर्जी केस बना करके कुलभूषण को मौत की सजा दी गई है। झूठे जासूसी के आरोप में वकील भी नहीं, सुनवाई भी नहीं, और जो है फांसी की सजा दी गई है। यह बड़ा ही खतरनाक है। जो वहाँ का जो हाफिज है, शहीद, जो सबसे बड़ा आतंकी है, उसको तो जो है गुलदस्ते में रखते हैं, और जो हमारा जो है जवान है उसको मौत की सजा दी जाती है। सौगत राय जी, हाँ जवान, प्रेमचंद, सौगत राय जी, मैं दूंगी। सौगत राय जी, बस हो गया, प्लीज नो भाषण। सौगत राय जी, 1 मिनट प्लीज। यस, नहीं बस हो गया, प्लीज Madam, don't give much भाषण। Madam, I join the other members in condemning the order by a military court in Pakistan, the death sentence on Kulbhushan Jadhav. Yes. Since the Pakistan government did not and were not able to prosecute him in a normal court, his trial was held secretly in a military court. So far, Pakistan has not produced any proof of his involvement in any espionage activities. In fact, it is said that he was arrested from Tehran, which has no connection to Pakistan. The Kulbhushan Jadhav was a former Navy commando who had retired and was in legitimate business in Iran. And if he would be involved in espionage activities, he would not be having an Indian passport as he was carrying. We condemn this attitude of the Pakistan authorities. We are happy that the Foreign Secretary, Mr. Jaishankar, has issued a démarche to Pakistan and has totally criticized this very wrong step by the Pakistani authorities. This shows that Pakistan, which harbors so many terrorists like Hafiz Saeed, the Jamaatul Ulema Hind, Masood Azhar, who was released from India, it is taking vindictive action, action against Indians. The Indian government has held back the release of some Pakistani prisoners on this ground. The government must realize that the whole country is behind it in criticizing. Thank you, ma'am. Thank you. कुलभूषण यादव को फांसी की सजा सुनाए जाने का मुद्दा उठा है संसद में। सभी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मुद्दे पर बयान भी दिया जाएगा, लेकिन राजनीति ना की जाए। पूरा देश कुलभूषण जाधव के साथ है, कहा गया सरकार की तरफ से। अनंत कुमार ने जवाब दिया, पाकिस्तान में कुलभूषण को मौत की सजा सुनाई गई है, जाधव की जान नहीं बची तो सरकार जिम्मेदार होगी, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि पूरा देश कुलभूषण जाधव के साथ है और इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए। और इस समय सीधे रुख करते हैं लोकसभा का, जहां पर इस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बयान दे रहे हैं कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर। रिटायर्ड अफसर हैं और उसके बाद चाबहार ईरान में वो एक छोटा मोटा बिजनेस करते थे और स्थानीय ईरानी सिटीजन उनका वह पार्टनर भी था और उस बिजनेस के सिलसिले में ही वो तेहरान और चाबहार अक्सर आया जाया करते थे। मार्च 2016 में अध्यक्ष महोदया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा उन्हें किडनैप कर लिया गया है और उसे पाकिस्तान मीडिया के समक्ष भारतीय एजेंसीज के स्पाई के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया। पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफ करते समय पाकिस्तान की अथॉरिटी ने ही अध्यक्ष महोदया यह
कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारतीय हाई कमीशन ने बार बार पाकिस्तान से भी अनुरोध किया था कि हमको काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय हाई कमीशन के द्वारा जो है अनुरोध किए जाने के बावजूद काउंसलर एक्सेस जो दी जानी चाहिए थी वह काउंसलर एक्सेस नहीं दी गई है। और भारत पाकिस्तान द्वारा बगैर काउंसलर एक्सेस के इस सेंटेंस को मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि यह जो फांसी की सजा जो सुनाई गई है, अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है। और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदया, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर इस संबंध में जो डिटेल्ड जानकारी 12 बजे के बाद हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी आएंगी और इस संबंध में वो विस्तृत जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर 521 जनक राम जी। क्वेश्चन नंबर 521। यस मिनिस्टर गीता जी। क्या हुआ? प्रस्ताव पारित किया है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित किया जाए, और ऐसे जो ये है ऑलरेडी अगर पूरे सदन का प्रस्ताव भी है, और अभी इसीलिए मैंने सभी को बोलने दिया कि पूरा सदन साथ में है। ये है। अब कुलभूषण को सजा की हम कड़ी निंदा करते हैं, यह कहा गया सरकार की तरफ से। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया लोकसभा में। 12 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बयान देंगी। कुलभूषण को सजा की हम कड़ी निंदा करते हैं, कहा गया सरकार की तरफ से। कुलभूषण को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे, कुलभूषण को न्याय मिलेगा, ये कहा गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा चल रही है, सभी पार्टियों ने अपनी चिंता जाहिर की। पूरा सदन एक आवाज में कुलभूषण जाधव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा यह गया है, गृह मंत्री ने कहा है कि कुलभूषण के जासूस होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद कहा है कि उसके पास एक वैध भारतीय पासपोर्ट था। इसके अलावा यह भी जानकारी दी गई गृह मंत्री की तरफ से कि 12 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री भी इस मुद्दे पर बयान देंगी। कुलभूषण के जासूस होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद ये जानकारी दी है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैध भारतीय पासपोर्ट था। कुलभूषण को सजा पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस सजा की जो पाकिस्तान की तरफ से दी गई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया गृह मंत्री की तरफ से कि हर कोशिश की जाएगी कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के लिए, कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा, ये बयान दिया गृह मंत्री ने आज संसद में बोलते हुए इस मुद्दे पर। 12 बजे लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी बोलेंगी। कुलभूषण के जासूस होने का सवाल ही नहीं उठता है, ये एक बार फिर साफ किया गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत के पासपोर्ट वाला जासूस कैसे हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ये जानकारी सामने रख रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।